हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शिमला के शापित पहाड़। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे उनका पूरा जीवन बदल दिया। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब जाने के लिए बस में बैठे थे कि कुछ ही देर से प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर ऐसा क्या हुआ। ऐसा नहीं चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद एकदम डरी हुई और पसीने में भी पूरी तरह भीग गई थी। पास में बैठे विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना दिखा है। थोड़ी देर में अब शिमला पहुंच जाएंगे। और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने पर नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सभी ऊंची जगह पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे हो सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम है। इसके बाद वे सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वे सब पहाड़ ये रोक कर नहीं लेते हैं। इसलिए उन सबने वहाँ पर ही तंबू बना और खाने पीने के लिए सामान निकाल लिया। प्रिया की बैग तंबू के साथ थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई दी थी। उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमा रही थी तो उसने सामने 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्त से बात की लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हुए हैं, कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, आपको बताती हूँ। वो बाहर आके शिखर की ओर टॉर्च से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वे डर जाते हैं और पलटे अपना सामान समेट कर आगे और बढ़कर पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब ऊपर जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विधि शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगलियों को काट देता है लेकिन अंधे की वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पर कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बात, वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। ये सब देखकर डर गए। वे तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उसके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बातें बताई। लोगों ने कहा कि उन सब पहाड़ों पर कोई नहीं रहता, वो पहाड़ शापित है, जो भी बन जाता है वो सब वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कहीं भी वापस नहीं लौट आएंगे। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी